दोस्तों आज की मेरी वीडियो का टॉपिक है तुम्हें छोड़कर जाने वाला पार्टनर तुम्हें पाने के लिए भीख मांगेगा। क्या सच में ऐसा हो सकता है? 100 to 100% ऐसा हो सकता है। अगर आप ध्यान से जो मैं बताऊंगा उन चीजों को ध्यान से फॉलो करें। जो साइकोलॉजी आज मैं इस वीडियो में बताऊंगा, अगर आप उस साइकोलॉजी को सही से फॉलो करते हैं और ध्यान से फॉलो करते हैं, यकीन मानिए आपका पार्टनर आपको पाने के लिए आपके पैरों में गिर जाएगा, आपके पीछे दौड़ने लगेगा। लेकिन तरीका ध्यान से फॉलो करना है जो मैं आपको बताऊंगा। कई बार हम क्या करते हैं, रिलेशनशिप में जो चीजें चाहते हैं हम वो करना भी चाहते हैं, लेकिन जो रिलेशनशिप में साइकोलॉजी यूज होती है उसको सही से फॉलो ही नहीं कर पाते हैं, उन चीज़ों को सही से यूज ही नहीं कर पाते हैं। फिर क्या होता है, रिश्ता टूट जाता है। फिर हम कहते हैं अरे सर इससे तो कोई रिजल्ट ही नहीं आया है, सर आपने कोई टेक्निक तो बताई नहीं, सर आपने वो ट्रिक तो कोई बताई नहीं। अगर आप सच में चाहते हैं उस इंसान को रियलाइज कराना, आप सच में चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, तो मैं आपको बहुत गहरी बात बताने वाला हूं और बहुत गहरी ट्रिक देने वाला हूं जिससे आप उस इंसान को रियलाइज करा सकते हैं और उस इंसान को एहसास करा सकते हैं और वो इंसान आपके पीछे दौड़ने को मजबूर हो जाएगा, आपके पीछे आने के लिए मजबूर हो जाएगा, आपके प्यार को पाने के लिए मजबूर हो जाएगा। बस आपको करना क्या है, शांत रहना है और जो मैं तरीका आपको बताऊंगा वो तरीका फॉलो करना है। और हाँ दोस्तों, आप चाहते हैं आप चाहते हैं पार्टनर को रियलाइज कराना, आप चाहते हैं पार्टनर को एहसास कराना, तो वीडियो को ध्यान से देखना। और हाँ दोस्तों, अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो व्हाट्सअप नंबर दिया हुआ है, उस व्हाट्सअप नंबर पर आप अपनी कॉल बुक करा सकते हैं और आप मुझसे बात कर सकते हैं। आपका कोई भी प्रॉब्लम हो सकता है, रिलेशनशिप से रिलेटेड हो सकता है, मैरिज लाइफ से रिलेटेड हो सकता है, ये जाने अनजाने कुछ ऐसे रिश्तों में हम फंस जाते हैं जिन रिश्तों को हम बहुत डीपली ले लेते हैं, बहुत गहराई तक ले लेते हैं, लेकिन सामने वाले इंसान को कभी एहसास नहीं करा पाते। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की। जिस एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में आप अपने आप को पूरे तरीके से खो चुके होते हैं, आप अपने आप को पूरे तरीके से कमजोर कर चुके होते हैं, लेकिन पार्टनर आपकी बातों को समझना नहीं चाहता है, पार्टनर आपकी बातों पर ध्यान देना नहीं चाहता है। दोस्तों चाहते हैं ऐसे इंसान को रिग्रेट फील कराना, चाहते हैं ऐसे इंसान को एहसास कराना, दोस्तों आपको ध्यान से काउंसलिंग बुक करानी है। मैंने आपको बताया है कि वो पेड कॉल है, पहले आप उस पर पेमेंट करेंगे तब जाकर आपकी बात हो पाएगी, नहीं तो दोस्तों आपकी बात नहीं हो पाएगी। चाहते हैं ना रिग्रेट फील कराना, तो दोस्तों मैं आपकी हेल्प करूंगा और 100% उस इंसान को रिग्रेट फील होगा। बस आपको ध्यान से काउंसलिंग बुक करानी है, मैं आपकी हेल्प करूंगा। तो चलिए दोस्तों, अब अपने टॉपिक पर आते हैं। दोस्तों मैंने आपको कहा कि आपका पार्टनर आपको पाने के लिए भीख मांगेगा, आपके प्यार की भीख मांगेगा। क्या सच में ऐसा हो जाता है? दोस्त हो जाता है, लेकिन कैसे होता है वो 2 मिनट की वीडियो से संभव नहीं है, वो 2 मिनट की ट्रिक से संभव नहीं है, वो 2 मिनट के तरीके से संभव नहीं है। वो संभव है केवल और केवल उस वीडियो से जिस वीडियो में पहले प्रॉब्लम्स बताई गई हो, प्रॉब्लम्स के बाद सॉल्यूशन बताया गया हो और सॉल्यूशन के बाद जो रिजल्ट आया हो, जिसके ऊपर यूज किया गया है, उस तरीके को बताया गया हो, तो ही वीडियो बेहतर है। नहीं तो ब्रदर ड्रामा है, स्क्रिप्टेड वीडियो है, दूसरा कुछ नहीं है। एक स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है जिसको आप देखो, आपको बातें अच्छी लगे लेकिन रिश्ता अच्छा ना हो। रिश्ता बेहतर करना चाहते हैं तो वीडियो ये इंपॉर्टेंट है आपके लिए। तो चलिए दोस्तों ध्यान से सुनना। अच्छा एक बात बताइए, अच्छी चीजों के लिए भीख मांगी जाती है या बुरी चीजों के लिए? आइडिया से बताओ आप मेरी बात। अगर किसी के पास बेहतर चीजें नहीं है, क्या आप उससे प्यार की भीख मांग लोगे? अगर कोई बेहतर इंसान नहीं है, क्या उसके लिए आप प्यार की भीख मांग लोगे? आईडी से बताना। मेरा मानना तो ऐसा है कि आप प्यार की भीख मांगोगे ही नहीं अगर आपका पार्टनर बेहतर नहीं है। तो फिर तो ये मानो कि आपके लिए कुछ भी कुछ नहीं है। अगर आप सच में पार्टनर को एहसास कराना चाहते हैं और वो पार्टनर आपसे आपके प्यार की भीख मांगे, यानी अपने प्यार की भीख मांगे, तो उस लायक तो आपको अपने आप को बनाना होगा ना। उस लायक तो आपको अपने आप को अपने तरीके से चलाना होगा ना। अगर आपने उस इंसान को चाहते हैं रियलाइज कराना, आप चाहते हैं उस इंसान को एहसास कराना, तो यकीन मानिए वो इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा। वो इंसान आपके लिए रात दिन दौड़ने लगेगा, आपको बार बार कॉल मैसेज करने लगेगा। लेकिन कैसे? पहले आपको अपने आप को थोड़ा पॉजिटिव बनाना है, पहले अपने आप को आपको बेहतर बनाना है, तब चीजें बेहतर हो सकती है। नहीं तो ब्रदर आप उस इंसान को कभी भी रियलाइज नहीं करा सकते, आप उस इंसान को कभी भी एहसास नहीं करा सकते, कभी भी। मैं गारंटी के साथ कह सकता हूं, अगर आप उस इंसान को एहसास कराना चाहते हैं तो आपको अपने आप को बेहतर बनाना पड़ेगा। अगर आप बेहतर नहीं बन पाए
तो उस इंसान को आप कभी रियलाइज करा ही नहीं सकते। मैं आपको गारंटी के साथ कह सकता हूँ ये बात। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है जो अपने पार्टनर को रियलाइज कराना चाहते हैं, लेकिन वो रियलाइज क्यों नहीं करा पाते हैं? क्योंकि वो जैसी पार्टनर उनकी ज़िंदगी से जाता है तो ड्रामा करने लगते हैं, रोने लगते हैं, परेशान होने लगते हैं, गिड़गिड़ाने लगते हैं और कई बार तो अपने आप को इतना कमज़ोर कर लेते हैं कि सामने वाले इंसान को रियलाइज कराया ही नहीं जा सकता, उसको एहसास कराया ही नहीं जा सकता। हैरानी की बात यह है कि आप जितना उस इंसान के पीछे दौड़ोगे, जितना उस इंसान को वो अपने पीछे दौड़ाने की कोशिश करोगे, अगर उसके पीछे दौड़ोगे, फिर तो इंसान आपके कब्जे में आने वाला नहीं है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, अगर आप उस इंसान को रियलाइज कराना चाहते हैं, उस इंसान को एहसास कराना चाहते हैं, तो उस इंसान को आपको अपने पीछे दौड़ाना पड़ेगा। ये यकीन के साथ कह सकता हूं मैं, 100 के 100% कह सकता हूं, उस इंसान को रियलाइज कराने के लिए आपको शांत रहना पड़ेगा और आपको बहुत बेहतर अपने आप को बनाना पड़ेगा। ये रोना धोना बिल्कुल बंद, ये बार बार गिड़गिड़ाना बिल्कुल बंद, ये बार बार उस इंसान को कॉल मैसेज करना बिल्कुल बंद। आज मैं आपको 3 तरीके बताऊंगा, तीनों तरीकों को, तीनों स्टेप को ध्यान से फॉलो करना, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। सबसे पहला स्टेप, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगा, स्टोरी बताऊंगा, जिस इंसान के रिलेशनशिप में मैंने इन चीज़ों को फॉलो किया है और वो चीज़ें बेहतर हो गई, और जो रिजल्ट आया है वो भी बताऊंगा। सबसे पहले तो आपको एफर्ट लगाना अभी से बंद कर देना है। अभी से बंद कर देना है। अगर आपने एफर्ट लगाना शुरू कर दिया, चीज़ें बिगड़ जाएंगी। एक्चुअली दोस्तों, मैं आपको ये बताता हूं कि मैंने अभी एक केस को हैंडल किया था। मैंने काउंसलिंग की थी। एक्चुअली ये जो मामला है ये इंग्लैंड का है, आउट ऑफ इंडिया से है। लड़का रहने वाला गुजरात का है, लड़की भी गुजरात की है, लेकिन वो वहीं पर रहता है। एक्चुअली किसी रीजन की वजह से वाइफ से थोड़ा अनबन हो जाती है, तो ये जो लड़की है ये इसी के किसी रिश्ते में लगती है, रिश्ते में आती है इसके। चीज़ें बड़ी बेहतर हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, दोनों एक दूसरे को बेहतर तरीके से जानते हैं, बेहतर तरीके से सब चीज़ों को करते भी हैं। यहाँ तक कि हैरानी की बात है, फिजिकल भी दोनों होते हैं, और फिजिकल 1-2 बार नहीं, जब मन करता है तब हो जाते हैं। कोई रोक टोक नहीं है, कोई रोका टोकी नहीं है, कोई परेशानी नहीं है, कोई ड्रामा नहीं है, ओनली शांत, दोनों जब मन करता है तब हो जाते हैं। लेकिन इस बंदे ने इस लेडीज के लिए, इस लड़की के लिए इतना एफर्ट लगाया, इतना एफर्ट लगाया कि इसको गाड़ी की जरूरत पड़ी तो गाड़ी दिलवा दी, इसको मोबाइल की जरूरत पड़ी मोबाइल दिलवा दिया, इसको पैसों की जरूरत पड़ी पैसा दिलवा दिया। यानी अपने प्यार को पाने के लिए इस लड़के ने पैसे का सहारा लिया है। ध्यान से सुनना मेरी बात को, पैसे का सहारा लिया भाई। अब मुझे एक बात बताइए, जब चीजें पैसे से शुरू हो रही है, खत्म कहां होंगी? फिर प्यार पे थोड़ा ही ना खत्म होंगी। इसने सोचा कि मैं जितना इसको पैसा दूंगा शायद रिश्ता मेरा, शुरुआत में इमोशनली था रिश्ता, लेकिन उस रिश्ते को इसने कन्वर्ट काहे में कर दिया? काहे में कन्वर्ट कर दिया मेरे भाई? इसको फाइनेंशियली कन्वर्ट कर दिया, यानी बदल दिया पूरे तरीके से। रिश्ते को फाइनेंशियली कन्वर्ट कर दिया गया है। अब आप जानते हैं कि रिश्ते को फाइनेंशियली कन्वर्ट कर दिया गया है, तो चीजों क्या हुआ है, रिश्ता पूरे तरीके से जीरो हो चुका है। प्रेजेंट में सामने वाले इंसान को पूरे तरीके से दूर किया गया है, उसको वैल्यू नहीं दी जाती है। अब रिश्ते में एक थर्ड पार्टी एंट्री कर चुकी है। ये एग्जाम्पल है, सॉल्यूशन मैं आपको बताता हूं, कैसे कैसे सॉल्यूशन मिला है और क्या क्या तरीका यूज किया गया है और सामने वाले इंसान को कैसे एहसास कराया गया है। एक थर्ड पार्टी एंट्री कर जाती है। सबसे पहले तो इसको इमोशनली सपोर्ट किया जाता है, इमोशनली कनेक्ट हो जाती है लड़की, और जब इमोशनली कनेक्ट हो जाती है चीजें बड़ी बेहतर हो जाती है। लेकिन ये बंदा इससे फिजिकल भी कनेक्ट हो जाता है, और जब फिजिकल कनेक्ट हो जाता, इसको फिजिकल के बिना रहा नहीं जाता। कुछ टाइम बीतता है कि ये बंदी, इसको पैसों की नीड होती, थोड़ा पैसा भी मांग लेती। अब ये बंदा इसको जब भी बात करती थी पैसा, जब भी इसको बात करनी थी पैसा, जब भी इसके पास आना था पैसा, यानी एक एक चीज पैसे के बिना नहीं दी जाती थी, पैसा प्रोवाइड कराया जाता था। अब पैसा प्रोवाइड कराने में चीजें बिगड़ने लगी और बहुत ज्यादा बिगड़ने लगी। रिश्ता पूरे तरीके से जीरो हो गया, रिश्ते में कोई चीजें वैल्यू ही नहीं कर रही थी, चीजें पूरे तरीके से जीरो हो गई। सामने वाले इंसान को समझाया गया, सामने वाले इंसान को मनाया गया, लेकिन किसी भी बात का कोई असर नहीं हो रहा था।
हैरानी की बात ये थी कि इस बंदे को पूरे तरीके से इग्नोर करके दफ़ा कर दिया गया। अब इसने मुझे कॉल किया कि सर ऐसा-ऐसा मेरे साथ हो गया है, तो मैं क्या करूँ? क्या सर उस इंसान को एहसास कराया जा सकता है? क्या सर वो मेरे सामने मेरे प्यार की भीख माँगने लगेगा अपने प्यार की? मैंने कहा 100% माँग लेगा। इसने कहा सर मुझे तो विश्वास नहीं होता। मैंने कहा विश्वास करना पड़ेगा आपको। इसने मुझसे काउंसलिंग ली। अब हैरानी की बात ये थी जो लड़की 100% 100 के 100% टाइम एक थर्ड पार्टी को दे रही थी, थर्ड पर्सन को दे रही थी, वही इंसान जो थर्ड पर्सन को टाइम दिया जा रहा था, तो हैरानी की बात आप ये मानेंगे, चीज़ें बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें खराब होने लगती हैं। ये उसको कॉल करता है, वो बिज़ी आती है। अब मैंने कहा कि कुछ टाइम के लिए आप साइलेंट हो जाइए पूरे, चुप हो जाइए, खामोश हो जाइए। उसको ना तो कॉल करिए, उसको ना मैसेज करिए, उसको ना बार-बार मनाने की कोशिश करो, ना बार-बार उसको समझाने की कोशिश करो, बिल्कुल ऐसा मत करिए। ना समझाइए, ना मनाइए और ना ज़्यादा कॉल मैसेज करिए। इसने कहा सर कभी वो भाग ना जाए? मैंने कहा नहीं भागेगी। सर वो किसी और के साथ ना कम्फर्ट हो जाए? नहीं होगी। इसने कहा कि सर ऐसा तो नहीं वो उस लड़के से ही परमानेंट कम्फर्ट हो जाएगी? नहीं होगी। इसने मेरी बात का विश्वास किया और उसको एक ट्रीटमेंट दे दिया जिसको कहते हैं साइलेंट ट्रीटमेंट 5 दिन का। वो लड़की इसको बार-बार कॉल करने लगी कि यार मुझे आपसे मिलना है। बार-बार मैसेज करने लगी कि यार मुझे आपसे बात करनी है, मुझे आपके साथ रहना है, बार-बार पूछने लगी। और जब बार-बार पूछने लगी, बार-बार मैसेज करने लगी, मैंने कहा अभी रिप्लाई मत करना, मैंने कहा मैसेज मत करना, मैंने कहा बात ही मत करना। आखिर ये हुआ कि वो लड़की परेशान हो जाती है और अब इसको ये कहने लगती है कि मुझे आपसे मिलना है, बार-बार इसको कहने लगती है। अब इसने कहा कि सर मुझे उससे मिलना है, नहीं मिलना है। चीज़ें पूरे तरीके से ये बात कर लेता है और बिगाड़ देता है। 1 सप्ताह के अंदर चीज़ें बिगाड़ देता है और जब चीज़ों को बिगाड़ देता है, फिर अगले टाइम पर ये फिर मुझे कॉल कर देता है कि सर प्लीज़ मुझे उससे बात करनी है, कैसे भी करके मैनेज कर लो। मैंने कहा कि अगर चीज़ों को आप मैनेज करना चाहते हैं तो थोड़ा पेशेंस तो रखो, थोड़ा शांत तो रहो, जल्दी मत करो। इसने कहा कि सर चलो मैं अब की बार जल्दी नहीं करूँगा और मैं आपको सॉरी बोलता हूँ, चीज़ें मैं अब की बार कोशिश करूँगा सही करने की। थोड़ा मैंने कहा दर्द तो होगा, दिक्कतें तो होगी लेकिन चीज़ें सही हो जाएँगी। इसने कहा सच में सर? मैंने कहा हाँ। अब की बार मैंने कहा कि कनेक्ट तो आप हो चुके हैं, कनेक्ट होने के साथ-साथ ही उस बंदी को आपको रियलाइज़ कराना है। ये पहला बंदा था जिसने मेरी बात को मानकर सामने वाले इंसान को रियलाइज़ कराया और एहसास कराया और जो कहोगे जिस कंडीशन में था वो ऐसे-ऐसे किया इसने, नहीं तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। अब ये लड़की इससे मिलने आ जाती है। मैंने कहा कि आप इससे फिज़िकल होगे, अब की बार मत होना। आप इससे मिलोगे, बिल्कुल मत मिलना। अब की बार इसके साथ रहोगे, बिल्कुल मत रहना। इसने कहा कि सर ऐसे कैसे हो सकता है? मैंने कहा फिज़िकल के लिए ही तो आ रही है आपके पास? कि हाँ सर फिज़िकल के लिए आ रही है। क्या सच में इसको एहसास हो जाएगा? मैंने कहा हो जाएगा। लेकिन आपको करना क्या है वो भी तो सुन लीजिए। आपको करना क्या है वो भी तो सुन लीजिए। इसने कहा सर करना क्या है? मैंने कहा आपको कुछ नहीं करना है, केवल और केवल आपको शांत रहना है और जिस दिन ये फिज़िकल के लिए आए, तो आपको फिज़िकल नहीं होना है। इसने कहा सर इससे क्या होगा? उसको तो अच्छा और अच्छा रहेगा। मैंने कहा इससे क्या होगा वो समझ लेना। इससे जो होने वाला है वो बड़ा भयंकर मामला है। इसने कहा ऐसा भी सर? मैंने कहा हाँ। उसने कहा कि मुझे फिजिकल होना आ जाती है, वो मिलने के लिए आवाज़ आती है, वो बार-बार इसको फिजिकल के लिए फ़ोर्स करती है। मैंने कहा बिल्कुल मत हो जाना। यकीन मानिए फिजिकल वाली कंडीशन से कोई व्यक्ति वापिस आ ही नहीं सकता। लेकिन ये बंदा फिजिकल नहीं होता। ये बंदा उससे फिजिकल नहीं होता। हैरानी की बात ये होती है जब फिजिकल नहीं होता और ये बंदा लौट आता है, 2 घंटे के बाद उस लड़की का मैसेज आता है कि ऐसा आपने क्यों किया? आपने बहुत गलत किया, मैं आपके बिना नहीं रह पा रही हूँ, आपने बहुत गलत किया, आज तक तो ऐसा आपने कभी नहीं किया, ऐसी कौन-सी गलती मुझसे हो गई कि तूने मुझे ऐसे बोला? तू मुझसे फिजिकल नहीं हुआ, कौन-सा मेरे अंदर कोई कमी आ गई है या कौन-सा मैं किस गलती को लेकर परेशान हूँ, आप क्यों नहीं समझ रहे हैं? फिर कॉल आ जाता है, फिर कॉल आ जाता है, फिर कॉल आ जाता है। कॉल पर कॉल आती हैं। अब वो इसको कहने लगती है कि मैं इस रिश्ते को पहले की तरह चलाना चाहती हूँ। पहले की तरह मैं उस यानी आपके साथ कम्फ़र्ट होना चाहती हूँ और थर्ड पार्टी को छोड़ना चाहती हूँ।
100% छोड़ दूंगी, बिल्कुल भी चीटिंग नहीं करूंगी, गारंटी के साथ उस थर्ड पार्टी को छोड़ दूंगी, छोड़ने को तैयार हो जाती है। लेकिन ये बंदा इसकी बात को मानकर इससे कंफर्ट हो जाता है, दोबारा फिर वैसे ही करने लगता है, प्रैक्टिकली करने के बजाय इसकी बातों में आ जाता है और चीजें दोबारा चालू कर लेता है। और जब दोबारा चालू कर लेता है, चीजें बहुत ज्यादा बिगड़ने लगती हैं, चीजों में बहुत ज्यादा ड्रामा होने लगता है। अब की बार ये लड़की से दूर भागने लगती है। फिर मैंने दोबारा ट्रीटमेंट दिया, फिर मैंने दोबारा समझाया, फिर मैंने दोबारा चीज़ों को किया। यकीन मानिए, दोबारा जब चीज़ों को किया गया, सामने वाला इंसान रोने लगता है, गिड़गिड़ाने लगता है, परेशान होने लगता है। और जब परेशान होने लगता है, चीज़ें बहुत बिगड़ने लगती हैं, चीज़ें बहुत टूटने लगती है और आखिर में क्या होता है, रिश्ता पूरे तरीके से खराब हो जाता है। फिर मैं इसको ट्रीटमेंट देता हूँ और फिजिकल से वापस लौट जाता है। दोबारा जब ट्रीटमेंट दिया जाता है, ये लड़की इसके पैरों में गिर जाती है। जहां पर एफर्ट लगाए गए थे, एफर्ट की दावत पूरे तरीके से आदत हो जाती है लड़की को। और एफर्ट की जब आदत हो जाती है, फाइनेंस की आदत हो जाती है, पैसे की आदत हो जाती है, और वो तुरंत एक बार छोड़ा जाता है चीजों को, तो सच मानिए दोस्त, आदत तो आपने ही डाली है, चीजों को आपने ही बिगाड़ा है, रिश्ते को आपने ही बिगाड़ा है। आखिर में हुआ क्या है? आखिर में हुआ क्या है? रिश्ता पूरे तरीके से खोखला हो गया, रिश्ता पूरे तरीके से डाउन पड़ गया, आखिर में चीजें पूरे तरीके से जीरो हो गई। तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि एफर्ट अगर आप रात दिन लगा रहे हैं, अगर आप रात दिन एफर्ट लगा रहे हैं, तो पूरे तरीके से रिश्ता खत्म हो जाएगा, रिश्ता पूरे तरीके से जीरो हो जाएगा। यकीन मानिए, आप रिश्ते को कभी संभाल नहीं पाएंगे, रिश्ते को पूरे तरीके से खत्म कर चुके होंगे। कोशिश करो, आप चीजों को बेहतर कर लो, एफर्ट मत लगाइए, अपने ऊपर काम करिए, शांत रहिए पूरे तरीके से। अगर आप शांत रहोगे, तो यकीन मानिए, रिश्ता आपके पैरों में होगा। लेकिन आपकी गलती क्या होती है? आप बेचैन हो जाते हैं, जैसे ही पार्टनर आपसे थोड़ा दूर जाने लगता है, आपको इनसिक्योरिटी होने लगती है। जैसे पार्टनर आपसे प्रॉपर दूर जाने लगता है, आपको फिर इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो हैरानी की बात यह होती है कि यही चीजें आपके रिश्ते को खोखला करती है। कोशिश किया करो अपने आप को बेहतर बनाने की, उसके पास कॉल मैसेज करना कम कर दो, उसके पास बार बार जाना बंद कर दो। आप उसको एहसास कराओ कि भाई देखो, मैं फिजिकल के बिना भी रह सकता हूँ, मैं फाइनेंस के बिना भी रह सकता हूँ, मैं इमोशन के बिना भी रह सकता हूँ। आपको अपने ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा, इंडिपेंडेंट, समझ गए? इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं। आपको इंडिपेंडेंट होना पड़ेगा। जिस दिन आप इंडिपेंडेंट हो गए, रिश्ता बेहतर हो जाएगा। जिस दिन आप अपने आप को बेहतर बना पाए, उस दिन पार्टनर आपके पीछे दौड़ने लगेगा, उस दिन पार्टनर आपको बार बार समझाने लगेगा, बार बार मनाने लगेगा, बार बार फोन कॉल करने लगेगा। तो ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अगर आप ऐसा नहीं कर पाए, तो आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्ते को बेहतर कर लोगे? आपको क्या लग रहा है कि आप रिश्ते को मैनेज कर लोगे? आपको लग रहा है ऐसा? नहीं। रिश्ते में अगर आप बेहतर बन पाए, तो आपका रिश्ता कभी नहीं टूटेगा। अगर आप बार-बार उसको इरिटेट करते गए, कई बार ऐसा भी होता है कि हम पार्टनर को देखते हैं, अरे यार ये मुझे बहुत प्यार कर रहा है, अरे यार ये तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम दे रहा है। तो ज़्यादा टाइम अगर आप दोगे पार्टनर को, तो अवेलेबल रहना भी रिश्ते को ख़त्म कर सकता है। ये बात मेरी सुन लेना। अगर आप रिश्ते में ज़्यादा अवेलेबल रहते हैं, रिश्ते को फिर आप ख़त्म कर दोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता ख़त्म कैसे हो गया। समझ गए? ये बात मेरी ध्यान से सुन लेना। अगर आप रात दिन पार्टनर के पास कॉल करोगे, रात दिन पार्टनर को समझाओगे, तो आप रिश्ते को ख़त्म कर लोगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि रिश्ता ख़त्म कब हो गया। तो कोशिश करो, आप अपने ऊपर काम करें, बार-बार कॉल मैसेज ना करें, बार-बार पार्टनर को समझाने की ज़रूरत ना समझे, बार-बार पार्टनर को मनाने की ज़रूरत ना समझे। और ये जो आपका रोना, आपका गिड़गिड़ाना, आपका परेशान रहना, आपके रिश्ते को खोखला कर रहा है। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान को बहुत टाइम दिया है, मैंने उस इंसान को बहुत प्यार किया है। प्यार किया है तभी तो आपको हर्ट किया जा रहा है। अगर आप रिश्ते को लेकर सीरियस ना होते, रिश्ते को लेकर रोना-धोना आपका ना होता, तो आज रिश्ता बड़ा बेहतर हो चुका होता। आज रिश्ता बहुत अच्छे तरीके से चल चुका होता। समझ रहे हैं? तो कोशिश करो,
रिश्ते को बेहतर तरीके से चलाने की। कोशिश करो रिश्ते को मैनेज करने की। अगर आप कोशिश कर रहे हैं, रिश्ते को मैनेज नहीं कर पा रहे हैं, तो चीज़ें आपके हाथ से छूट जाएँगी। रिश्ते को आप खोखला कर लोगे, रिश्ते को आप ज़ीरो कर लोगे। समझ गए? अब मेरी बात को थोड़ा ध्यान से सुनना। आपने कहा कि सर मैंने उस इंसान से बहुत प्यार किया है। मैं मानता हूँ आपका इमोशन उस इंसान से जुड़ा है। लेकिन आपका इमोशन तो जुड़ा ही जुड़ा है। इमोशनली कनेक्ट होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। फिज़िकली कनेक्ट होना ज़रूरी है, मैं मानता हूँ। लेकिन फाइनेंशियली आपका स्ट्रॉन्ग होना भी तो ज़रूरी है। जहाँ पर प्यार इतना ज़रूरी है, जहाँ पर इमोशन इतना ज़रूरी है, वहाँ फाइनेंशियली अपने आप को स्ट्रॉन्ग करना भी उससे कई गुना ज़रूरी है। तब रिश्ते को रोक पाओगे मेरे भाई। नहीं तो रिश्ते को आप अपने हाथ से छोड़ दोगे, आपके हाथ से छूट जाएगा, चाहे आप जितने समझदार इंसान हो। अब आप कह रहे हैं कि सर मैंने तो उसके पीछे दौड़कर भी देखा है, फिर भी कुछ नहीं हुआ है। अरे किसने कहा कि भई प्यार रात-दिन दौड़ने से मिलेगा आपको? रात-दिन किसी के पीछे दौड़ने से मिलेगा? कि जो आप रात-दिन रिश्तों में दौड़ रहे हैं ना, रात-दिन पार्टनर को समझाने की कोशिश कर रहे हैं, इससे तो रिश्ते खत्म होते हैं। ये समझाना बिल्कुल बंद कर दो आज से ही। बार-बार मनाना बंद कर दो आज से ही। बार-बार कॉल मैसेज करना बंद कर दो आज से ही। 1 वीक के अंदर ऐसा रिजल्ट आएगा कि सामने वाला इंसान आपके पैरों में गिर जाएगा। लेकिन आप क्या सोच रहे हैं? आप उस इंसान को मना लोगे? आप क्या सोच रहे हैं? उस इंसान को समझा लोगे? आपकी सबसे बड़ी गलती उस इंसान के पीछे आपका दौड़ना। आपको शांत रहना है कुछ टाइम के लिए। 1 वीक के अंदर चीज़ें 100% सही हो जाएँगी, लेकिन तब हो पाएँगी अगर आपका उस पार्टनर से इमोशनल अटैचमेंट है और उस पार्टनर का आपसे इमोशनल अटैचमेंट है, तब जाकर ट्रीटमेंट काम कर पाएँगे, नहीं तो ट्रीटमेंट कभी भी काम नहीं कर पाएगा। ये बात आज सुन लेना मेरी, 10 साल बाद सुन लेना, कभी सुन लेना। आपका इमोशनल इमोशनल अटैचमेंट रिश्ते को बेहतर कर सकता है, नहीं तो रोना-धोना रिश्ते को बेहतर नहीं कर सकता। तो दोस्तों मैं मिलता हूँ अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। नमस्कार दोस्तों।